मिर्ज़ा गियास बेग तेहरान का निवासी था और अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारत आया। भारत में उसका परिचय एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी मलिक मसूद से हुआ। मलिक मसूद ही वो व्यक्ति था जिसने मिर्ज़ा गियास बेग की मुग़ल बादशाह अकबर से मुलाकात करवाई और अकबर के प्रशासन में उचित ओहदे पर बिठाया। और देखते ही देखते मिर्ज़ा गियास बेग काबुल के दीवान पद तक पहुंच गया। उसकी एक सुंदर लड़की थी, नाम था मेहरुन्निसा। वो 17 वर्ष की होते ही उसका विवाह फारस के वीर युवक अली कुली से कर दिया गया, जो अब मुग़ल सेना में था। मेवाड़ पर आक्रमण करने के समय अली कुली शहजादा सलीम यानी जहांगीर के साथ ही था और एक हाथ से शेर को मारने के पराक्रम से प्रभावित होकर उसे शेर अफगान की उपाधि दी गई। फिर कुदरत ने ऐसी कौन सी करवट ली कि शेर अफगान की बीवी मेहरुन्निसा जहांगीर की बीवी नूरजहां बन गई। जहांगीर ने जब अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत की, तब अली कुली ने जहांगीर को छोड़ अकबर का साथ दिया। बाद में जहांगीर जब बादशाह बना, तब अली कुली यानी शेर अफगान पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। शेर अफगान को दरबार में बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आया। जहांगीर ने बंगाल के तत्कालीन राजा कुतुबुद्दीन खान को शेर अफगान को घेरने की आज्ञा दी। कुतुबुद्दीन ने शेर अफगान को घेर लिया। कहासुनी के बाद सीना झपटी हुई और शेर अफगान ने कुतुबुद्दीन पर कटार चला दी और कुतुबुद्दीन मर गया। वही कुतुबुद्दीन के साथियों ने शेर अफगान का भी खात्मा कर दिया। शेर अफगान की मृत्यु के पश्चात जहांगीर शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा को आगरा के दरबार में ले आया और अपनी सौतेली माँ सुल्ताना बेगम की सेवा में लगा दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि मेहरुन्निसा की खूबसूरती का जहांगीर कई वर्षों से दीवाना था और उसे पाने के लिए ही उसने शेर अफगान को मरवा दिया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जहांगीर ने मेहरुन्निसा को शादी से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन तथ्य कुछ भी हो, सत्य यही है कि जहांगीर मेहरुन्निसा की खूबसूरती का इतना दीवाना बन गया कि उसने उसका नाम भी बदलकर नूर महल रख दिया, जिसे कालांतर में नूरजहां कहा गया। यहाँ तक कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि उसने एक प्याला शराब और शोरबे के लिए अपना राज्य अपनी प्यारी और खूबसूरत बेगम को बेच दिया। जहांगीर चाहता तो नूरजहां को उसके पति की मृत्यु के बाद उसके पिता या भाई को सौंप भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस वाक़ये से भी जहांगीर की नीयत पर शक उठता है। मद्यपान का शिकार जहांगीर नूरजहां पर इतना लट्टू था कि शादी के 2 साल बाद ही उसने नूरजहां को बादशाह बेगम के पद पर बिठाया, जिससे अब नूरजहां शाही वंश के समस्त महिलाओं में श्रेष्ठतम हो गई। यथाशीघ्र उसने दरबार के मामलों में हाथ बटाना भी शुरू किया। कभी कभी तो वो अपने नाम से भी फरमान देने लगी। अति मद्यपान से जहांगीर का शरीर जर्जर हो चुका था, इसलिए उसने सारी सत्ता नूरजहां के हाथों सौंप दी। सत्ता पाते ही नूरजहां ने सिक्कों पर भी खुद को अंकित करना शुरू किया। साथ ही औरों से अलग दिखने और अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए उसने खुद के लिए अलग पोशाक भी बनवाई, जो औरंगजेब के काल तक प्रचलित रही। इसलिए आज भी आप मुग़ल काल के अन्य स्त्रियों से नूरजहां को जुदा पाएंगे। जैसे जैसे नूरजहां सत्ता प्राशन करने लगी, उसे सत्ता के दूर जाने का भय सताने लगा। शहजादा खुर्रम यानी भविष्य का शाहजहां निर्विवाद रूप से सत्ता का उत्तराधिकारी था, लेकिन नूरजहां ने उसकी सत्ता छीनने की ईर्ष्या से अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह खुर्रम के भाई शहरियार से कर दिया।
और तत्पश्चात खुलेआम शहरयार का पक्ष लेने लगी। यह नूरजहाँ की सत्ता के लिए महत्वाकांक्षा ही थी कि महाबत खान और शहजादा खुर्रम को जहांगीर के खिलाफ बगावत करनी पड़ी। नूरजहाँ का जहांगीर पर इतना गहरा प्रभाव था कि जहांगीर नूरजहाँ के नूर में गुम सा हो गया। जहांगीर इतिहास में विदेशियों को फरमान देने और नूरजहाँ से अपनी प्रणय कथा के लिए ही जाना जाएगा।